हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.4। इसका पहला क्वेश्चन है, इफ NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2। सो NC2 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको n का वैल्यू जानना पड़ेगा। तो n का वैल्यू हम जानेंगे कैसे? हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास है NC8 इक्वल टू NC2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 8 और 2 तो बराबर है नहीं। हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, एक फॉर्मूला देखा था कि इफ NCA बराबर NCB देन या तो A इक्वल टू B होगा या फिर N इक्वल टू A प्लस B होगा। यानी कि A और B बराबर होंगे या फिर दोनों का सम N के बराबर होगा, और ये दोनों में से कोई एक ही कंडीशन एक बार में सेटिस्फाई करेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि NC8 बराबर है NC2, तो 8 और 2 तो बराबर है नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं। तो 8 2 बराबर होता नहीं है, ये आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो सम होगा वो n के बराबर होगा। सिंस 8 नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर n इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी कि 10। तो n का वैल्यू 10 आ गया। सो हमें क्या निकालना था? NC2 यानी कि 10C2। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? 10 इंटू 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, NC2 बराबर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल या 2। सो 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 5 एंड 9 कितना हो जाएगा? 45। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12:1। आसान क्वेश्चन है ये भी। 2NC3, सो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2NC3 में 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, देन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। सो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी चीज को हम रीअरेंज करते हैं। सो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और इसको नीचे वाला जो है इसको रिवर्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। अब हम फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो 2n बाहर ले लेते हैं, 2n माइनस 1 भी बाहर आएगा, 2n माइनस 2 भी बाहर आएगा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल। n बाहर लेते हैं, n माइनस 1 बाहर लेते हैं, n माइनस 2 भी बाहर ले लेते हैं, n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1। सो यहाँ पर कैंसिल क्या होगा? 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 के फैक्टोरियल से, n माइनस 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 के फैक्टोरियल से, n कैंसल आउट होगा n से। सो बचेगा क्या हमारे पास? 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 या 12 से। सो फिर बचेगा हमारे पास 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 2।
और ये हो जाएगा 6 टाइम n-1 n-2 4n स्क्वायर 4n हो जाएगा और -2n, तो ये 2n हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 6n स्क्वायर हो जाएगा, -n और -2n, तो -3n और 6 से मल्टीप्लाई होकर के 18n 12। So 6n square -4n square -18n -2n +12 -2 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर -20n +10 = 0। 2 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर -10n +5 = 0। ओह, मिस्टेक है यहाँ पर। सो 4n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4n एंड -2n, तो 6n -6n देन +2। 6n स्क्वायर -4n स्क्वायर -18n +6n। सो 2n स्क्वायर -18n में 6n जाएगा, तो 12n -12n। 2 कॉमन आएगा तो n स्क्वायर -6n होगा ये। ठीक है, अब देखिए। सो n स्क्वायर -3n -2n प्लस, नहीं 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 नहीं, 5n -n + 5 = 0। n into n minus 5 minus 1 n minus 5 = 0. This implies n minus 1 n minus 5 = 0. So n equal to 1 और 5। 1 और 5 क्या दोनों सही हैं? दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए n इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि r का जो वैल्यू है वो 3 है। तो अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो n r से बड़ा होता है। बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होता है। इसीलिए n इक्वल टू 1 नहीं होगा, n इक्वल टू 5 होगा। n इक्वल टू 5 एज n नॉट इक्वल टू 1 लेस देन, ये क्या है? 3 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2nc3 अपॉन nc3 इक्वल टू 11:1। सो ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल देन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सीधा रिवर्स करके लिख देते हैं, एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल, फिर ऊपर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11:1। 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। आगे इसको ब्रेक करेंगे। 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल, नीचे n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11। सो कैंसल आउट क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर?
टू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, टू एन माइनस थ्री के फैक्टोरियल से, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, एन माइनस थ्री के फैक्टोरियल से। बचेगा क्या हमारे पास? अच्छा, कुछ और भी कैंसिल होगा, एन, एन से और कुछ नहीं होगा। सो फोर एन स्क्वायर है ना, फोर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई टू, एट एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर एन माइनस टू एन यानी माइनस सिक्स एन, तो टू से मल्टीप्लाई होकर ट्वेल्व एन, फिर प्लस टू और मल्टीप्लाई टू, फोर, इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन माइनस एन, थ्री एन और ये प्लस टू, सेवन एन स्क्वायर माइनस ट्वेल्व और प्लस थ्री, नाइन एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। सेवन एन स्क्वायर माइनस सेवन एन माइनस टू एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। सेवन एन माइनस टू एन माइनस वन, सो यहाँ से हमें मिलेगा एन इक्वल टू वन और टू बाई सेवन। सो टू बाई सेवन तो होगा नहीं, क्योंकि एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर मिस्टेक, 11 एन स्क्वायर माइनस थ्री एन हो जाएगा तो 33 एन, एन प्लस टू होगा तो 22। थ्री एन स्क्वायर माइनस 33 में 12 जाएगा, कितना होगा? 21 एन, 21 एन और प्लस 22 में 4 जाएगा तो 18 इक्वल टू जीरो। थ्री इसमें कॉमन आएगा, एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो बचेगा, एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन माइनस एन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एन कॉमन एन माइनस सिक्स प्लस माइनस वन कॉमन एन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। सो एन इक्वल टू सिक्स आएगा और वन आएगा, तो एन इक्वल टू वन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वन हमारा तीन से छोटा है, यानी कि आर के वैल्यू से छोटा आ रहा है। Therefore n equal to 6 will be answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखिए कोई सर्कल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन में दिया है कितने, 21 पॉइंट्स हैं इसमें। तो कॉर्ड्स ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए ना, दो पॉइंट्स होंगे तभी तो एक कॉर्ड बनेगा। सो यहाँ पर एक कॉर्ड बनाने के लिए हमको दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हमारे पास है कितने, हमारे पास 21 पॉइंट्स है। सो नंबर ऑफ कॉर्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि 21 पॉइंट्स में से हम दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बना पाते हैं। ठीक है, तो आइडिया यही है कि हम दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कितने तरीके से कर पाएंगे, यही चीज कैलकुलेट करेंगे। एक कॉर्ड रिक्वायर्ड टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, नंबर ऑफ chord equal to number of ways of
choosing 2 points from 21 points। और कितने तरीके से कर पाएंगे? 21 C2 तरीके से हम कर पाएंगे। 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 इक्वल टू, और 10 मल्टी 21 में 1 जाएगा तो 20 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 मल्टीप्लाई 21 तो कितना हो जाएगा? 210। 210 तरीके से हम कॉर्ड ड्रॉ कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वे कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल? 5 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं? 9 टोटल। अब हमको क्या करना है? 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। बॉयज, सो 3 बॉयज को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो बॉयज में से ही करेंगे, गर्ल्स में से तो कर नहीं सकते। तो 3 लड़कों का चुनाव 5 लड़कों से ही होगा और 3 लड़कियों का चुनाव 4 लड़कियों से ही हो सकता है। और तभी जाके हमारा टीम बनेगा। सो टीम बनने के लिए दोनों सब इवेंट होना जरूरी है। और यहाँ पर सब इवेंट क्या है? यहाँ पर सब इवेंट है 3 लड़कों का चुनाव और 3 लड़कियों का चुनाव। ये दोनों सब इवेंट एक साथ होने जरूरी है, तभी जाकर के हमारा इवेंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो 3 boys can be chosen from 5 boys in 5C3 ways. 4 girls can be chosen from 3 girls choose करना है ना। 3 girls can be chosen from 4 girls in 4C3 ways by fundamental principle of multiplication. Required number of ways इक्वल टू 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि 3 लड़कों का चुनाव और 3 लड़कियों का चुनाव दोनों एक साथ होना जरूरी है। दोनों एक साथ होगा तभी जाकर के हमारा टीम बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि इनको चुन लिए, इसको चुने ही नहीं, लड़कियों का चुनाव नहीं किए, तो टीम कैसे बनेगा? हमको 6 लोग चाहिए, 3 ये होने चाहिए, 3 ये होने चाहिए, तभी जाके हमारा कंप्लीट होगा। इसीलिए यहाँ पर लगेगा क्या? मल्टीप्लिकेशन रूल। सो कितना हो जाएगा ये? 5C3 यानी कि 5C2 भी इसको लिख सकते हैं हम। 5C2 क्यों लिख सकते हैं? 5 माइनस 3 कर देंगे बेस में तो 5C2 हो जाएगा। और ये 4C1 लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 कर देंगे, सो 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, 2 2 या 4, 40 वेज। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। हमारे पास क्या क्या है? 6 रेड बॉल, 6 रेड, 5 व्हाइट है एंड 5 ब्लू है। टोटल कितने हो गए? 16 बॉल्स टोटल।
हमें 9 बॉल्स चुनना है। 9 बॉल जो हम चुनेंगे उसमें कंडीशन ये है कि जितनी बार हम सेलेक्ट करेंगे उसमें 3 बॉल हर एक कलर से होने चाहिए। यानी कि जो 9 बॉल हम चुनेंगे उन 9 बॉल में से 3 बॉल हर एक कलर के होने चाहिए। 9 balls from 16 balls are to be selected or to be chosen such that three balls there should be 3 balls of each color. There should be 3 balls of each color. ये कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, लाल बॉल में से 3 हम चूज करेंगे। 3 red ball can be chosen in 6C3 ways. 3 white ball can be chosen in, व्हाइट कितने हैं, 5 हैं, तो 5 में से 3 व्हाइट बॉल कैसे हम चुनेंगे, 5C3 वेज में। उसके बाद 3 ब्लू बॉल कैन बी चूजन इन, ब्लू कितने हैं, 5 है, 5 में से 3 ब्लू बॉल कैसे चुनेंगे, 5C3 वेज। अब क्योंकि हमको टोटल 9 बॉल चुनने थे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम सिर्फ 3 रेड बॉल चुन करके छोड़ देंगे, हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, यानी कि जितने सब इवेंट है सबको एक साथ करना है। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सो यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 5C2 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 6 से कैंसल, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो टोटल इतने नंबर ऑफ पेज होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड if there is exactly one S in each combination। सो 52 कार्ड में से हमको 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, यानी उसका कॉम्बिनेशन बनाना है 5 5 के। कंडीशन ये है कि हर एक कॉम्बिनेशन में एक एस कार्ड आना चाहिए। सो एस कार्ड कितने होते हैं, टोटल में 4 सूट्स होते हैं, चारों में एक एक एस कार्ड होते हैं, यानी कि टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। 2 ब्लैक कलर के होंगे, 2 रेड कलर के होंगे। देयर आर टोटल 4 एस कार्ड, 2 ब्लैक प्लस 2 रेड कलर के। सो एक तो हमको एस कार्ड चाहिए ही, तो कंपल्सरली एक एस कार्ड होना चाहिए। तो कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे, 4 कार्ड में से 1 एस कार्ड कैन बी selected from 4 cards
इन 4C1 वेज या फिर 4 वेज। 4C1 का वैल्यू 4 आएगा। अब बाकी के जो 4 कार्ड बच जाते हैं वो किस में से सिलेक्ट होंगे? 48 कार्ड में से। रिमेनिंग कार्ड कितने हो रहे हैं? 52 माइनस 4, 48 कार्ड्स। रिमेनिंग, एक कार्ड तो हमने एस चूज कर लिए, बाकी कितने बच के? 4। रिमेनिंग 4 कार्ड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 48 कार्ड्स इन 48 C4 ways। सो यहाँ पर क्या लगेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि दोनों ही टास्क होने जरूरी है, दोनों सब इवेंट होगा तब जाके कंप्लीट होगा हमारा इवेंट है क्या? 5 कार्ड सिलेक्ट करना है ना, सो उसमें एक तो होना चाहिए एस कार्ड। तो सिर्फ एक एस कार्ड अगर हम सिलेक्ट करके छोड़ दे तो क्या ये टास्क कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो एक एस कार्ड तो सिलेक्ट करना ही है, बाकी के 4 कार्ड भी सिलेक्ट करने हैं जो रिमेनिंग कार्ड बच जाते हैं उसमें से। सो fundamental principle of multiplication, the required number of combination equal to 4 times 48 C4। इसे कैलकुलेट करने के बाद एक बड़ा सा नंबर आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।